गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के। तो पहला वर्ड है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल साफ तौर पर हो, सुस्पष्ट हो, उसको बोला जाएगा अनइक्विवोकली इन एन अनएम्बिगुअस मैनर, दैट इज कॉल्ड अनइक्विवोकली। अगला शब्द है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिस पर की सबकी सहमति हो, सर्वसम्मति हो या सबका एक मत हो, उसको बोला जाएगा यूनैनिमसली। ऑफ वन माइंड विदाउट डिसेंट, दैट इज कॉल्ड यूनैनिमसली। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात की या किसी मुसीबत की, किसी प्रॉब्लम की, किसी कठिनाई की गंभीरता को कम करना, उसको हल्का करना या शांत करना, उसको बोला जाता है मिटिगेट। टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट, सीरियस और पेनफुल, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गायब हो जाना, ओझल हो जाना या किसी चीज को समाप्त या नष्ट कर देना, उसको बोला जाता है डिसिपेट। व्हेन समथिंग डिसिपेट्स और व्हेन यू डिसिपेट इट, इट बिकम्स लेस और बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग until it disappears or goes away completely, that is called dissipate. नेक्स्ट वर्ड है ग्लीन। ग्लीन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कहीं से किसी तरह की कोई सूचना इकट्ठी करना, सूचना प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना कहीं से, उसको बोला जाता है ग्लीन। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड ग्लीन। नेक्स्ट वर्ड है रीटरेट। रीटरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराते रहना, उसको बार बार जोर देकर कहते रहना, उसको बोला जाता है रीटरेट। इफ यू रीटरेट समथिंग, यू से इट अगेन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, दैट इज कॉल्ड रीटरेट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एडिटोरियल में इस शब्द का यूज होता है अक्सर इकोनॉमी की सेंस में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको उसके कम होने की सेंस में इसका यूज होता है, उसके सिकुड़ने की सेंस में। तो हम इसको बोल सकते हैं संक्षिप्तीकरण या फिर किसी तरह के संकुचन की प्रक्रिया होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अचानक से बहुत बड़ी तबाही आ जाना, विनाश का मंजर होना या बर्बादी होना किसी तरह की, तो उसको बोला जाएगा कैटास्ट्रॉफी। A sudden disaster that causes great suffering or damage, that is called catastrophe. नेक्स्ट वर्ड है conspicuous. Conspicuous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट हो, साफ तौर पर हो, उसको बोला जाएगा conspicuous. If someone or something is conspicuous, people can see or notice them very easily, that is called conspicuous. अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा कठिन हो, बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली हो, कष्टप्रद हो या बहुत ज्यादा सीरियस हो, गंभीर हो, उसको बोला जाता है सीवियर। कॉजिंग समवन टू सफर, बी अपसेट और हैव डिफिकल्टीज और एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, दैट इज कॉल्ड सीवियर। अगला वर्ड है एक्सपीरियंसी। एक्सपीरियंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें बिल्कुल आसान लगे, हमारे लिए वो लाभदायक हो, फायदा पहुंचाने वाली हो, परंतु मॉरली, नैतिक रूप से वो बिल्कुल भी सही ना हो, ऐसी बात को बोला जाएगा एक्सपीरियंसी। एक्सपीरियंसी मीन्स डूइंग व्हाट इज कॉन्वीनियंट रेदर देन व्हाट इज मॉरली राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसी। नेक्स्ट वर्ड है डिराइडेड। डिराइडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, उसका किसी तरह से मजाक उड़ाना, उपहास करना उसका, उसको बोला जाएगा डिराइडेड। इफ यू आर डिराइड समवन और समथिंग, यू से दैट दे आर स्टूपिड और हैव नो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिराइडेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वर्सली। कॉन्वर्सली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात के या किसी भी
स्थिति के एकदम बिल्कुल विपरीत बात करना, उल्टी बात करना, उसको बोला जाएगा कॉन्वर्सली। इन अ वे दैट इज अपोजिट टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्सली। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद मजबूत हो या बेहद मजबूत स्थिति में होना। या हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो, हृष्ट पुष्ट हो, उसको भी बोला जाएगा रोबस्ट। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का या किसी स्थिति का आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, आदत पड़ जाना किसी चीज की, उसको बोला जाता है अकस्टम्ड। If you are accustomed to something, you are used to it and it is not strange for you. That is called accustomed. Next word है demolition. Demolition यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विध्वंस करना, नाश करना, तोड़फोड़ करना या सर्वनाश कर देना किसी चीज का, उसको बोला जाएगा demolition. An event or the result of an event that completely destroys something, that is called demolition. Next word है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो आज से पहले कभी कोई घटित ना हुई हो, उसको हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रूस अप। स्प्रूस अप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, उसको सजाना, इंप्रूवमेंट करना, उसमें संवारना, उसको बोला जाता है स्प्रूस अप। इफ समथिंग इज स्प्रूस्ड अप, इट्स अपीयरेंस इज इम्प्रूव्ड। इफ समवन इज स्प्रूस्ड अप, दे हैड मेड देमसेल्व्स लुक वेरी स्मार्ट, दैट इज कॉल्ड स्प्रूस अप। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का उसके अंतिम पड़ाव पर होना, चरम बिंदु पर होना, अंतिम शिखर पर होना या किसी चीज का समापन हो जाना, उसको बोला जाएगा कल्मिनेशन। समथिंग, स्पेशली समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोसेस और सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंस एट द एंड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है एस्टीट्यूट। माफ कीजिएगा, एस्ट्यूट, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा शातिर होना, चतुर होना या फिर होशियार होना, धूर्त होना, उसको बोला जाता है एस्ट्यूट। वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशंस, दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहन देना, उसको अपना सपोर्ट प्रदान करना, बढ़ावा देना, उसको बोला जाएगा स्टिमुलस। अ स्टिमुलस इज समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी इन पीपल और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड है स्पर। स्पर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी गतिविधि को या किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना, उसको उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना, उसको बोला जाएगा स्पर। If one thing spurs you to do another, it encourages you to do it. That is called spur. Next word है claimor. Claimor यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए जोरदार मांग उठाना, या हम बोल सकते हैं क्रोध में, गुस्से में की गई कोई मांग, उसको बोला जाता है क्लेमर। अपनी जोरदार तरीके से किसी मांग को रखना, उसको बोला जाएगा क्लेमर। To demand something in a loud or angry way, that is called claimor. नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद खराब हो, बेहद बुरी हो और निराशापूर्ण होना, उसको बोला जाएगा ब्लीक। यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल, दैट इज कॉल्ड ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड है एक्सचेकर। एक्सचेकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार का जो खजाना होता है, राजकोषीय जो खजाना होता है, सरकारी खजाना, उसको बोला जाएगा exchequer. The government department that controls public money, that is called exchequer. Next word है reluctance. Reluctance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने की इच्छा जताना, उसको बोला जाता है reluctance. A certain degree of unwillingness, that is called reluctance. Next word है discretionary. Discretionary यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
स्व विवेक के साथ अपनी बुद्धि को आजमाते हुए बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना या कोई बात होना, उसको बोला जाता है डिस्क्रेशनरी। Discretionary things are not fixed by rules but are decided on by people in authority who consider each an individual case. That is called discretionary. Next word है क्वेवर। क्वेवर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कंपन होना, स्थायित्व होना, जो ऐसी कोई स्थिति जिसमें किसी भी तरह का कोई स्थायित्व ना हो, उसको बोला जाता है क्वेवर। If something quivers, it shakes when very small movements, with very small movements, that is called quiver. अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शीघ्रता से कोई काम निपटाना, जल्दी जल्दी से कोई कार्य करना, किसी कार्य को करना झटपट तरीके से, उसको बोला जाता है एक्सपेडाइट। टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए पैंतरेबाजी करना, अपना कौशल दिखाना, कलाबाजी दिखाना, उसको बोला जाएगा कॉन्जरिंग। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिक्स दैट अपीयर्स टू डिफाई नेचुरल लॉज, दैट इज कॉल्ड कॉन्जरिंग। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूस। ट्रूस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अस्थायी तौर पर युद्ध को रोक देना, कुछ समय के लिए झगड़े को खत्म कर देना, कुछ समय के लिए युद्ध विराम संधि करना, उसको बोला जाता है ट्रूस। An agreement to stop fighting for a period of time, that is called truce. नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य में, किसी भी काम में किसी तरह का अड़ंगा डालना, हस्तक्षेप करना या किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशंस। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना, या हम बोल सकते हैं किसी के साथ शत्रुतापूर्ण एवं उग्र भावनाएं होना किसी के प्रति, उसको बोला जाएगा हॉस्टिलिटीज। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटीज। नेक्स्ट वर्ड है इंटेम्परेट। इंटेम्परेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो, जो अनियंत्रित हो, असंयमित हो या फिर बेलगाम हो जाना, उसको बोला जाता है इंटेम्परेट। If you describe someone's words as intemperate, you are critical of them because they are too forceful and uncontrolled. That is called intemperate. Next word है mocked. Mocked यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसकी हंसी उड़ाना, उसको बोला जाता है mocked. To laugh at someone, something in an unkind way or to make other people laugh at him, her or it, that is called mocked. नेक्स्ट वर्ड है जाइब। जाइब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर ताना मारना किसी तरह का, उसको बोला जाता है जाइब। is a rude or insulting remark about someone that is intended to make them look foolish, that is called जाइब। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉन। स्कॉन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का किसी तरह से तिरस्कार करना, उसका अनादर करना, उसकी बात ना मानना, उसकी अवज्ञा करना, तो उसको बोला जाता है स्कॉर्न। द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू डू नॉट रिस्पेक्ट समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है डिरीजन। डिरीजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का उपहास करना या किसी को किसी तरह का ताना मारना, किसी की आलोचना करना, उसको बोला जाता है डिरीजन। इफ यू ट्रीट समथिंग और समवन विद डिरीजन, यू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर देम, दैट इज कॉल्ड डिरीजन। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी तरह का कोई दिखावा करना, उसको बोला जाएगा ग्रैंड स्टैंडिंग। means behaving in a way that makes people pay attention to you instead of thinking about more important matters, that is called grandstanding. Next word है bandit. bandit यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई विवाद करना, बहस करना, उलझना किसी के साथ, उसको बोला जाता है bandit. If you bandy words with someone, you argue with them, that is called bandit. Next word है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपमानजनक होना या अनादरपूर्ण कोई बात होना, किसी के प्रति किसी भी तरह का कोई आदर ना दिखाना, उसको बोला जाएगा डेरोगेटरी। एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और लॉ ओपिनियन ऑफ समथिंग,
लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, साजिश रचना या किसी तरह की कोई गुप्त योजना बनाना, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, किसी तरह का कोई जुर्म किया हो, जो दोषी हो, उसको बोला जाता है परपेट्रेटर। समवन हु परपेट्रेट्स रॉन्ग डूइंग्स, दैट इज कॉल्ड परपेट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है अबेटिंग। अबेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उकसाना, उसको किसी बात के लिए भड़काना या बहकाना, उसको बोला जाएगा अबेटिंग। असिस्ट और एनकरेज यूजुअली इन सम रॉन्ग डूइंग्स, दैट इज कॉल्ड अबेटिंग। अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अनिष्ट सूचक होना या अपशगुन होना किसी बात का, उसको बोला जाएगा ऑमिनस। सजेस्टिंग दैट समवन बैड इज गोइंग टू हैपन, दैट इज कॉल्ड ऑमिनस। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असंतुष्ट होना किसी बात को लेकर, क्रोध होना या फिर चिड़चिड़ापन होना, उसको बोला जाएगा डिसग्रंटल्ड। If you are disgruntled, you are angry and dissatisfied because things have not happened the way you wanted them to happen. That is called disgruntled. Next word है recriminations. Recriminations यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उल्टा दोषी ठहराना, उल्टा उस पर इल्जाम लगाना, उल्टा उस पर तोहमत लगाना या आरोप प्रत्यारोपण करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में recriminations. An angry statement accusing someone or somebody, especially in answer to a similar statement from him or her, that is called recriminations. Next one है swamp. Swamp यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई जगह जो पूरी तरह से पानी से भर जाए, जलमग्न हो जाना, उसको बोला जाता है swamp. If something swamps a place or object, it fills it with water, that is called swamp. नेक्स्ट वर्ड है डाउनपॉर। डाउनपॉर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत जोरदार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डाउनपॉर। अ हैवी सडन फॉल ऑफ रेन, दैट इज कॉल्ड डाउनपॉर। नेक्स्ट वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जो लगातार चले, बिना रुके चले, निरंतर चले, उसको बोला जाता है इंसेसेंट। An incessant process or activity is one that continues without stopping, that is called incessant. नेक्स्ट वर्ड है marooned. marooned यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मुसीबत में फंसे होना, असहाय होना, अकेले पड़ जाना, उसको बोला जाता है marooned. If you say that you are marooned, you mean that you feel alone and helpless and you cannot escape from the place or situation you are in, that is called marooned. नेक्स्ट वर्ड है ट्रिमोइल. ट्रिमोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अव्यवस्था की स्थिति, उथल पुथल की स्थिति, जहाँ पे अनसर्टनिटी हो, खलबली मचना, उसको बोला जाता है ट्रिमोइल. ट्रिमोइल इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, अनसर्टनिटी और ग्रेट एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड ट्रिमोइल. नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन. मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या की, उसकी गंभीरता को कम कर देना, किसी भी तरह के अनप्लीजेंटनेस है उसको कम करना, उसमें कमी करना, तो उसको बोला जाता है मिटिगेशन. मिटिगेशन इज अ रिडक्शन इन द अनप्लीजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन. नेक्स्ट वर्ड है इनंडेशन. इनंडेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पानी का सैलाब आना, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाना, बाढ़ आ जाना, उसको बोला जाता है अनंडेशन. द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड, दैट इज कॉल्ड अनंडेशन. नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की. मोनार्की यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जहां ऐसी जगह जहां पे कोई राजा या किसी रानी का शासन चले, राजतंत्र या राजशाही से संबंधित कोई बात होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में मोनार्की. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की. नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट. डिसेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है.
इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर असहमत होना, मतभेद होना या फिर किसी बात को अस्वीकार कर देना, उसको बोला जाता है डिसेंट। डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी तरह का कोई आंदोलन करना, उसको बोला जाता है agitation. If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this is in their behavior, movements or voice. That is called agitation. Next word है extravagance. Extravagance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बेकार की फिजूल खर्ची करना, बेकार में अपना धन व्यय करना, अति व्यय करना, उसको बोला जाता है extravagance. Extravagance is the spending of more money that is reasonable or than you can afford. That is called extravagance. Next word है detention. Detention यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को नजरबंद करना, उसको उसके घर में ही कैद करके रखना या किसी को जेल में डाल देना, उसको बोला जाता है detention. Detention is when someone is arrested or put into prison. That is called detention. Next word है reiterate. Reiterate हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है, ये देख लीजिएगा आप। अगला शब्द है pledge. Pledge यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ वादा करना, किसी बात को लेकर वचन देना, या हम बोल सकते हैं अपनी औपचारिक सहमति जताना किसी चीज के लिए, उसको बोला जाता है pledge. A formal promise or agreement, that is called pledge. नेक्स्ट वर्ड है alienation. Alienation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी के चलते या कटु व्यवहार या कटु नेचर के चलते, किसी का नेचर अच्छा नहीं है या किसी के साथ हमारी दुश्मनी है, बनती नहीं है, तो उससे दूर रहना, अलगाव होना, अलग होना उससे, तो उसको बोला जाता है एलियनेशन. सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटीज, दैट इज कॉल्ड एलियनेशन. शत्रुतापूर्ण व्यवहार होने के कारण या किसी तरह किसी बात पे ना बने तो उससे दूरी बनाए रखने को बोला जाएगा एलियनेशन. अगला शब्द है कोलिशन. कोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जब एक सरकार बनाए, गठबंधन की सरकार, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कोलिशन. अगला शब्द है एविसरेट. एविसरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी व्यवस्था को, मतलब किसी भी प्रकार के सिस्टम को या फिर संगठन को कमजोर करना, उसको वीक कर देना, उसको बोला जाता है एविसरेट. If you say that something will eviscerate an organization or system, you are emphasizing that it will make the organization or system much weaker or much less powerful. That is called eviscerate. Next word है prognosticate. Prognosticate यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है भविष्य बताना, किसी बात के बारे में संकेत देना, पूर्व संकेत देना, उसको बोला जाता है prognosticate. To foretell future events according to present sign or indicators propensely, that is called prognosticate. नेक्स्ट वर्ड है prudent. prudent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तरीके से कोई डिसीजन लेना, सोच विचार विमर्श करके कोई बात कहना, सोच समझकर कोई बात कहना, उसको बोला जाता है समझदारी के साथ कोई बात कहना, उसको बोला जाएगा prudent. Someone who is prudent is sensible and careful, that is called prudent. नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंस. रिसर्जेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज का पुनरुत्थान करना, पुनर्जीवन देना उसको, या फिर नवीनीकरण करना किसी चीज का, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में रिसर्जेंस. इफ देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ एन एटीट्यूड और एक्टिविटी, इट अपीयर्स एंड ग्रोज, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस. नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्टेड. डिसरप्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी तरह की कार्यविधि में, किसी प्रक्रिया में किसी तरह का विघ्न पैदा करना, अड़ंगा डालना, उसको बोला जाएगा डिसरप्टेड. नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट्स. कंटेंट्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी बात का दावा करना या विरोध करना अथवा किसी तरह का मुकाबला करना, उसको बोला जाता है कंटेंट्स. नेक्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव. इंपेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बहुत आवश्यक हो, अनिवार्य हो या बहुत ज्यादा अत्यावश्यक हो, उसको बोला जाता है इंपेरेटिव. और वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई कार्यविधि, ऐसी कोई विधि प्रक्रिया जो बहुत लंबी चले, दीर्घकालीन चले या फिर चलती ही रहे, चिरस्थायी होना, उसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड. समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट दैट इज प्रोटेक्टेड, लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन यूजुअल और लॉन्गर देन यू होप्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड. तो ये शब्द
वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वोकैबुलरी हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीकली वोकैबुलरी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।